Hello friends, let's start 100 marks paper in this video so that you can practice best before your examination. So what you need to do, you try to solve the paper. If you cannot solve, look all the videos for first paper and then try to solve that paper without watching the video, so that you will improve your mathematics, you will be able to improve your speed so that you can finish your paper in the examination. So let's start with this one. If n is greater than 1, then n raised to 4 plus 4 is Planck number. अभी friends n raised to 4 plus 4, it means what? आप n की जगह कोई भी वैल्यू ले सकते हो जो 1 से बड़ी हो. So let's take 2. So 2 raised to 4 plus 4. So 2 raised to 4 would be what? 2 raised to 4 would be not 8 but 16. 2 raised to 4 means 2 into 2 into 2 into 2 4 times. So it will be 16 plus 4 20. Let's try 3. n raised to 4 plus 4. 3 raised to 4 plus 4. This is 81 plus 4, 85. Why I took two values friends? अगर ये देख के आप ऐसा डिसाइड कर लो कि इवन तो नहीं, आप ये देख के ऐसा डिसाइड कर लो कि ऑड तो नहीं, ये भी गलत होता. आप प्राइम नंबर तो दोनों में से एक भी है ही नहीं. अभी फ्रेंड्स इसके लिए आपको बी ऑप्शन पसंद करना है, कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर यानी ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो. जैसे कि 85 के फैक्टर कौन कौन है? तो 1 85 इटसेल्फ, 17 5 जा 85. 20 के कौन है? 1 2 10 जा 20, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 10 2 जा 20, 21 जा 20. सो दिस इज टू बी कंसिडर्ड व्हाट इज ऑलवेज. जो ऑलवेज होता है, हमेशा होता है, तो इसमें वैल्यू रखने से जो आंसर मिलेगा वो कॉम्पोजिट नंबर ही मिलेगा. इवन मिलेगा बट नॉट ऑलवेज, नॉट इन ऑल केसेस. और मैथमेटिक्स में जो ऑल केसेस में होता है वही हमें ध्यान पे लेना है. सो इन ऑल केसेस इट इज कॉम्पोजिट. इट मे बी odd, it may be even, but it is always composite. So we are not selecting these answer, but we are selecting this only because in mathematics we have to select answer which is always true. Here GCD of A and B is 18. दो नंबर का GCD 18 है तो उसका LCM क्या नहीं हो सकता है? अभी फ्रेंड्स LCM की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. क्या? जैसे कि आप 8 और 10 का LCM निकालोगे तो क्या आएगा? तो आप LCM कुछ इस तरह से निकालते हो, 8 और 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5 copy, 2 1 जा 2, 5 copy, 5 1 जा 5 1. सो दिस इज हाउ 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40. ये 40 ये दोनों के टेबल में आएगा ही आएगा. 8 5 जा 40, 10 4 जा 40. यानी क्वेश्चन के जो दो नंबर होते हैं उसके टेबल में LCM आता ही आता है. ठीक है. अभी फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बताया कि LCM क्या नहीं हो सकता है. तो जो 18 के टेबल में नहीं आता हो वो LCM नहीं हो सकता. तो 36 18 के टेबल में आता है, 72 18 के टेबल में आता है, 48 नहीं आता है. सो 48 इज माय आंसर. आई थिंक यू गॉट इट. अभी फ्रेंड्स शायद आप सोच रहे हो कि ये जो मैंने एक्सप्लेन किया दैट्स नॉट इनफ. यहाँ पे तो GCD की बात की है, GCD 18 है. अभी फ्रेंड्स इस GCD के लिए भी सेम फॉलो करता है. इसका LCM हमने 40 निकाला. ठीक है. इसका आप GCD निकालोगे तो इसका GCD आपको मिल जाएगा 2, बिकॉज 8 के पार्ट होते 2 इंटू 2 इंटू 2, 10 के होते 2 5. ठीक है. चैप्टर नंबर 1 यूक्लिड एल्गोरिथम में हमारा जो मेथड है उसमें कॉमन देखना है GCD में. 2 रेस टू 1 इज कॉमन, सो 2 GCD. तो देख सकते हो आप 2 के टेबल में भी 40 तो आता ही है, 40 को भी 2 से डिवाइड कर ही सकते हो. तो ये नंबर ऐसा होगा जो 18 के टेबल में आता ही नहीं है. ठीक है. दैट इज ओनली 1, दैट इज 48. सो 48 इज माई आंसर. अभी फ्रेंड्स दिस इज फ्रॉम द थियरी ऑफ चैप्टर नंबर 3, सो यू कैन राइट इट डाउन. सॉरी, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, राइट. सो दिस इज फ्रॉम द थियरी. अभी फ्रेंड्स इसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी टेक्निक दे रहा हूँ एग्जाम में, जिसकी वजह से आप कम समय में ज़्यादा MCQs कर सको. वो टेक्निक ये है कि आपको कोई भी एक सिलेक्ट करना है. जैसे मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ. अभी फ्रेंड्स x² - 5x + 6, तो उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, उसके जीरोस कैसे ढूंढेंगे? तो हम ऐसे पार्ट्स करेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने बताया है कि मल्टीप्लाई करो तो आपको 6 मिले, प्लस करो तो आपको मिडल टर्म में जो है वो -5 मिले. इसके पार्टीशन क्या होंगे? 3 2 3 2. वे फ्रेंड्स अगर +3 + 2 लेंगे तो ये +5 हो जाएगा. सो लेट्स टेक दिस माइनस, लेट्स टेक दिस माइनस, लेट्स टेक दिस माइनस, लेट्स टेक दिस माइनस. सो माइनस माइनस +6 दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए. सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? x² -3x - 2x + 6 इज इक्वल्स टू 0. ये दोनों में से कॉमन x, सो इंटू ब्रैकेट x - 3. ये दोनों में से कॉमन -2, सो इंटू ब्रैकेट x. ये माइनस है इसीलिए अपोजिट साइन, सो 0.
सो x माइनस 2 इक्वल्स टू भी 0, बाहर वाले साथ में, और कॉमन ब्रैकेट एक बार लिखेंगे इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 ये साइड आएगा तो 2 और -3 ये साइड आएगा तो +3। सो इसके कितने जीरोस मिले मुझे, 2 मिले, तो a के साथ जाएगा c इंटरसेक्ट द x एक्सिस इन 2 पॉइंट्स, जितने जीरोस मिलेंगे उतने पॉइंट्स में x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। सो 1c, तो इसमें आप ऑप्शन ढूंढिए जिसमें 1 के साथ c हो, एक ही ये है, देखो 1c वाला एक ही है, तो दिस इज योर आंसर। अभी फ्रेंड्स सारे के सारे चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सारे के सारे आप चेक करने जाओगे तो इट विल कंज्यूम योर लॉट ऑफ टाइम। सो सिलेक्ट वन, जैसे आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे आपने 3 किया और 3 के साथ आपका d आ रहा है तो आपको चेक करना है 3d वाले कितने हैं, 3d कोई नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर हुआ। सो एग्जाम में अगर टाई होती है, 2 में 3d है, दूसरा एक चेक करो, वो मैच करो, इस तरह से यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ MCQ फास्टर। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। This is from the theory, if a quadratic polynomial does not have a real zero, उसके zeros real zeros नहीं है, तो उसका ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा नहीं। Let's go to the next। ये आप डायग्राम देख के बता सकते हो कितने पॉइंट में x एक्सिस को टच कर रहा है, ये x एक्सिस है, ठीक है, ये y है, ये x की बात चल रही है, तो 2 पॉइंट में, सो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसमें फ्रेंड्स क्या करेंगे, हमें दिया गया है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8, इसमें y को अकेला करना है, सो प्लस 3y इज इक्वल टू पूरा 2x ये साइड आ जाएगा, तो 8 माइनस 2x, सो y इक्वल्स टू 8 माइनस 2x अपॉन 3, सो 8 माइनस 2x अपॉन 3, दैट इज b, राइट, दिस इज वेरी सिंपल। नाउ लेट्स कम ओवर हियर। इसमें फ्रेंड्स क्या करेंगे, आप देख सकते हो कि इक्वेशन 1 कुछ ऐसा है, इक्वेशन 2 कुछ ऐसा है, ठीक है। अभी इसमें से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, पूरे 2 कॉमन लेना मीन्स व्हाट, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना, राइट, और पूरे इक्वेशन को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर तो आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। सो 2 5 is 10, so this is 5x, 2 9 is 18, so this is -9, 2 2 cancel, so it's y। now let's rearrange it। सो 5x, ये y ये साइड आएगा तो -y, ये 9 वो साइड जाएगा तो +9, सो दिस इज सेम एज दिस वन। सो इक्वेशन 1 एंड 2 आर सेम, तो अगर इक्वेशन 1 एंड 2 सेम है तो उसको बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट, एक इक्वेशन के मल्टीपल में दूसरा इक्वेशन है, देखो ये इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा, तो इस तरह के जो इक्वेशन होते हैं उसको हम बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। नाउ फ्रेंड्स ये जो है, तो इसमें जब मैंने चैप्टर 3 के वीडियोस अपलोड किए थे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, तो उसमें बताया था a1 a2 b1 b2, तो अगर a1 a2 इक्वल्स टू b1 b2 इक्वल्स टू c1 c2, तीनों 3 इक्वल हो जाएंगे तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होते हैं, वी डोंट इवन रिक्वायर दिस, हम डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं अगर हमें थियरी परफेक्टली पता है, तो तीनों 3 सेम होंगे तो ये हो जाएगा। सो माय आंसर इज सी। नाउ डिस्क्रिमिनेंट मीन्स like this, d is equal to b square minus 4ac, abc की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, क्वेश्चन में से, a is equal to x का कोएफिशिएंट, that is, let me just simplify this, 5x minus 6 plus 1 upon x, कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1। अभी फ्रेंड्स एलसीएम निकालेंगे तो 1x का एलसीएम होगा x, तो let me make it over here, 6 upon 1 into plus 1 upon x into is equal to 0 upon 1 into। अभी 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, x आएगा xx, सेम वे xx, हियर x है ही तो 1 1 xx, सो हियर 5x स्क्वायर minus 6x plus 1 is equals to 0। अभी फ्रेंड्स हम ABC की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, x स्क्वायर के साथ जो है वो a की वैल्यू, सो a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू -6 एंड c इक्वल्स टू 1, राइट। अभी इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो b की वैल्यू है -6, सो -6 स्क्वायर 4, a की जगह 5, c की जगह 1, सो दिस इज 36, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 36, 4 5 are 20, 36 minus 20 is 16, so value of d is 16, that is my C।
So I hope you understood this 10 MCQs. Thank you so much for watching my videos. More MCQs will be uploaded in the next video. Thank you so much.